कंचन अपनी टांग को पकड़ता हुआ जमीन पर गिरा। कंचन ने देखा उसकी टांग से बहुत तेजी से खून बह रहा था। खून बह बह कर उसके काले जूते में रिस रहा था। कंचन ने अपने एक हाथ से अपनी जख्मी टांग को छुआ तो उसकी टांग बहुत जोर से कांप गई और उसके घाव पर जैसे उसके छूने से और दर्द हुआ। कंचन ने अपनी नजर उठाकर तो अक्षत के चेहरे पर एक शिकन भी नहीं था। तो उस 20 साल की लड़की को कहां दबाया तुमने? अक्षत ने तेज आवाज में पूछा। जहां तुम खड़े हो ऑफिसर। अक्षत के ये पूछने पर कंचन ने अपनी उंगली से इशारा किया। अक्षत एकदम उस जमीन से हट गया। उसके हाथ से वो रिवॉल्वर नीचे गिर गई। तभी अक्षत को कंचन की आवाज सुनाई दी। तुम आभा को तो नहीं मारोगे ना? कंचन का यह सवाल सुनकर अक्षत ने कुछ नहीं कहा। उन दोनों में ऐसे ही खामोशी छाई रही। 5 मिनट बाद अक्षत ने अपना फोन निकाला और अपने फोन को कंचन की तरफ किया। कंचन ने जैसे ही उस लड़की की तस्वीर देखी तो उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने एक नजर अक्षत को देखा। ये वही लड़की थी ना? अक्षत ने तेज आवाज में पूछा। अक्षत के इस सवाल पर कंचन ने बस अपना सिर हिला दिया। कंचन का जवाब मिलते ही अक्षत की आंखों से आंसू छलक गए। मैंने माया को कहा था कि इस लड़की को हॉस्पिटल ले चलते हैं, लेकिन वो कंचन को अक्षत के फोन में उस लड़की की तस्वीर देखकर इतना तो पता लग गया था कि ये जरूर इसकी रिलेटिव है। लेकिन कंचन आगे और कुछ बोल पाता कि अक्षत की आवाज उसके कानों में पड़ी। बहुत प्यार करता था मैं इस लड़की से, स्कूल टाइम से साथ थी ये मेरे, और सारिका नाम था इसका। ये कहते हुए अक्षत ने झुककर कंचन के बालों को बहुत जोर से खींचा। अक्षत के होंठ बहुत गुस्से से कांप रहे थे। तुम दोनों नशा करके गाड़ी चला रहे थे। तुमने 2 लड़कियों के एक्सीडेंट किए और ये जानते हुए भी कि सामने पड़ी हुई लड़की की सांसें चल रही है, फिर भी तुमने उसे जिंदा दफना दिया। ये कहते हुए अक्षत ने अपनी रिवॉल्वर से कंचन की दूसरी टांग में गोली मार दी। कंचन के बालों को अभी भी अक्षत ने बहुत जोर से पकड़ रखा था। उसे हद से ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन अक्षत उसे हिलने भी नहीं दे रहा था। अक्षत कंचन को ऐसे दर्द में काफी देर तक देखता रहा, जैसे उसके दर्दनाक चेहरे का भाव उसे बहुत सुकून दे रहे हों। लेकिन तभी अक्षत ने कंचन को पीछे की तरफ धकेल दिया। कंचन की दोनों हाथ उसकी टांगों को सहला रहे थे। उसके जख्म पर जंगल की कुछ मिट्टी भी लग गई थी, जो उसके जख्म को और भी ज्यादा दर्द दे रही थी। जैसे ही अक्षत अपना एक कदम अपनी कार की तरफ बढ़ाने लगा तो कंचन एकदम से बोला, तुमने वादा किया था कि तुम आभा को कुछ नहीं करोगे। मैंने तो ऐसा कोई वादा नहीं किया। अक्षत मुस्कुराते हुए बोला, वो बहुत मासूम है, वो प्रेग्नेंट है, एक 18 साल की बच्ची है। वो बहुत प्यार करता हूं उससे मैं। तुम्हें तुम्हारे प्यार का वास्ता, तुम उसे कुछ मत करना प्लीज। कंचन ने यह कहते हुए अक्षत के पैर पकड़ लिए। प्रेग्नेंट? वो भी आभा? कौन आभा? ये कहते हुए अक्षत के चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम्हें किसी आभा नाम की लड़की से प्यार नहीं हुआ। उस लड़की का नाम सौम्या है, सौम्या दीवान, सारिका दीवान की बहन सौम्या। इतना कहकर अक्षत कंचन के चेहरे को देखने लगा। वो मेरी सारिका की बहन है सौम्या। ये वही 8 साल की बच्ची है जो उस रात तुम्हारी गाड़ी से टकराकर झाड़ियों में गिर गई थी और सारिका सड़क पर गिर गई थी। उस 8 साल की लड़की को ना तुम्हें देखा था ना माया को, लेकिन उसकी नजर तुम्हारी गाड़ी पर लगे हुए स्टिकर पर चली गई थी। उसे वो स्टिकर याद था। सारिका के एक्सीडेंट के बाद मैंने बहुत कोशिश की पूछने की सौम्या से, लेकिन उसे इस एक्सीडेंट का इतना ज्यादा धक्का लगा था कि वो सालों तक कुछ नहीं बोल पाई। 3 साल पहले वो पुलिस स्टेशन में मेरे पास आई। उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसने मेरे आगे वही स्टिकर कर दिया जो तुम्हारी कार पर लगा हुआ था। तब उसने मुझे बताया कि ये तो तुम्हारी डियर वाइफ की कंपनी का लोगो है। ये वही लोगो था जो तुम्हारी और माया की कार पर लगा हुआ था। उस हादसे को इतने साल बीत गए थे, लेकिन सौम्या आज तक वही अटकी थी। वही 2 साल पहले तुमसे आभा बनकर मिली। तुम उसके प्यार में फंसते चले गए। माया को यह विश्वास हो गया था कि तुम उसे चीट कर रहे हो, और तुमने भी माया को मारने की प्लानिंग बहुत अच्छे से बना ली थी। जब तुम माया को मारने का प्लान दिन पर दिन टालते गए तो सौम्या ने तुम्हें बताया कि वो प्रेग्नेंट है, और तुमने माया की वाइन में RH28 ड्रग मिला दी और तुम इस ड्रग को मिलाकर कॉलेज चले गए। लेकिन फिर दूसरी सौम्या ने ही तुम्हें कहा कि तुम्हें माया की लाश को डॉक्टर्स को देना होगा, ताकि सबको ये लगे कि माया की नेचुरल डेथ हुई है और तुम पर कोई इल्जाम ना आ सके।
और तभी मैंने माया की लाश को चुरा लिया। अक्षत की पूरी बात को सुनकर कंचन के पैरों के तले से जमीन ही निकल गई। वो ऐसी नहीं है, वो बहुत मासूम है, कंचन ने कुछ सोचते हुए कहा। उसके दिमाग में बहुत तस्वीरें चल रही थीं कि उसकी आभा उसे कैसे प्यार करती थी। वो इस पूरे खेल की मास्टरमाइंड भी हो सकती थी। वो ये नहीं सोच सकता था। हाँ, मासूम, बिल्कुल वो मासूम थी, लेकिन सिर्फ अपनी बड़ी बहन सारिका के लिए, जो उसकी पूरी दुनिया थी। लेकिन तुमने उससे उसकी दुनिया ही छीन ली। सारिका ही उसकी माँ बाप दोनों थी। तो तुम्हें क्या लगता है कि सौम्या तुम्हें छोड़ देती? उसने भी तुम्हारी और माया की दुनिया छीन ली। ये कहते हुए अक्षत ने किसी को फोन मिला दिया। आखिर अक्षत ने किससे फोन किया है? क्या अब सौम्या का असली चेहरा कंचन के सामने आ जाएगा? और इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है? माया, सौम्या या कोई और? कमेंट करके जरूर बताइए। जानने के लिए जरूर देखिए अगले भाग में। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखिए।